बताना चाहिए। हाँ हाँ, अभी मैं तुम्हारे पैरों से ये कांटा हटा देता हूँ। आ आ निकल गया क्या? ओहो, जान जा रही है, कितना दर्द हो रहा है मेरे पैर में। अब तुम चलने की कोशिश करो, तुम चल तो सकती हो ना? कोशिश करती हूँ, वैसे भी खून बहुत बह चुका है। मुझे नहीं लगता इतनी रात में मैं अपने घर लौट पाऊंगी। इस घायल अवस्था में मुझ पर कोई आदमखोर जानवर अगर हमला कर देगा तो मैं तो मारी जाऊंगी ना। हाँ, तुम्हारी बात एकदम ठीक है। चलो, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में, वहाँ मैं तुम्हारी मदद पट्टी कर दूंगा और तुम मेरी गुफा में आराम कर लेना। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन एक मिनट, कहीं तुम मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की सोच तो नहीं रहे? नहीं नहीं, बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी गुफा में एकदम सुरक्षित हो। आओ चलो, क्या मैं तुम्हें सहारा दूँ? नहीं नहीं, मैं जैसी भी हूँ चल लूंगी, बस तुम साथ साथ चलते रहो। शेरनी के पैरों से कांटा लगने की वजह से काफी खून बह चुका था। ऐसे में शेरनी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और शेर खान ने जब घने जंगल में शेरनी को घायल देखा तो उसने शेरनी की मदद की, जो कि चंदनपुर जंगल की रही थी। शेर खान को शेरनी पहले ही नजर में खा गई थी और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बसाने के सपने भी बुनने लगा था। माँ और पिता के चले जाने के बाद से मैं अकेला हूँ। मेरा ना अपना कहने के लिए कोई है, ना मुझे कोई अपनाने वाला। खैर अब ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में भी अंत होने वाला है। मेरी जिंदगी में भी खुशी आने वाली है। अरे कहाँ खोए हुए हो तुम? मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। गुफा यहाँ से कितनी और दूरी पर है? मैं तो चलते चलते थक चुकी हूँ अपने इस जख्मी पैर के साथ। बस 5 कदम दूर है। आओ, तुम आराम से आओ, सावधानी से चलो। शेर खान शेरनी को गुफा में लेकर आता है और उसे आराम करने को कहता है। अगली सुबह जंगल का खबरी कौवा काम काम करता हुआ जंगल पहुँचता है। अरे कौवे भाई, क्या खबर लाए हो? उम्मीद करता हूँ सुबह सुबह तुम अपनी काली जुबान से कुछ काला ना बोलो। हाँ गीदड़ एकदम सही कह रहा है। हम सभी तुम्हारी काव काव की आवाज सुनकर यहाँ इसीलिए ही तो जमा हुई है कि तुम हमें कुछ अच्छा और चटपटा सा सुनाने को दोगी। अरे अब किसका है जो तुमको इंतजार है? हम यहाँ है ना। अरे खबर तो बहुत बुरी है, लेकिन सुननी तो पड़ेगी। अगर नहीं सुनी तो सबकी जान पर बनाएगी। फिर मत कहना खबरी कौवे ने कुछ नहीं बताया। ऐसी कौन सी मनहूसियत से फैलाने वाली खबर लेकर आया है तू? जरा हमें भी तो सुना। अब खबर लाया है तो सुना दे, चाहे उसे सुनकर हमारे कानों से खून के धाराएं ही क्यों ना बह निकले। अरे कौवे भाई, सुना भी दे। तेरे लिए रोटी रखी है मैंने अपने मांद में, चलकर साथ खाएंगे। ये जितना काम नहीं करता उतना तो इसे खाने पीने का रिश्वत चाहिए होता है। रिश्वतखोर कहीं का। अगर मुझसे ऐसे किसी ने भी बात की ना तो मैं खबर बताया नहीं करूँगा। यहाँ से चला जाऊँगा अब मैं जा रहा हूँ। मैं भी पूरे दिन मेहनत करता हूँ सबूत और खबर इकट्ठा करने में। समझ आया तुम सबका? हाँ, ये तो है। कौवे भाई चलो, अब वो सब भूल भी दो और बता दो कि क्या खबर लेकर आए हो तुम हमारे लिए। जंगल में कौवे को सभी जानवर ने शेर खान पर नजर रखने का काम दे रखा था, जिसे काला कौवा करता भी बहुत मजे से था और उसके बदले जंगल के जानवर उसे कुछ खाने की मीठी चीजें दे दिया करते। अब कौवा जो खबर लेकर आया था वो सभी जानवरों को भले ही अच्छे से समझाते हुए वो बताने लग ही जाता है। अभी जब मैं शेर खान पर नजर बनाए हुए था तभी मैंने देखा उसे। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। शेर खान की गुफा से एक शेरनी निकली, जो हो ना हो शेर सिंह की ही माशुका है। एक मेरी कालुई है जो मुझे भाव नहीं दे रही, और यहाँ अब तो शेर सिंह की भी रानी आ गई। अरे ओ, हमेशा तू मुद्दे से क्यों भटक जाता है? तो शेर खान के घर शेरनी का आना हुआ है और कुछ दिन बाद नन्हे मुन्ने मेहमानों का भी आना हो जाएगा। और फिर जब वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बड़े होंगे तो वो हमारे जंगल के लिए और भी बड़ी बड़ी मुसीबतें बन जाएंगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो अब बताओ कि करना क्या है, क्योंकि मैं तो शेर सिंह को प्यार मोहब्बत करते नहीं देख सकता। तुम्हारा काम है शेर खान पर नजर रखना, तो बस तुम अपना काम करो। बाकी हम सभी जानवर इस पर विचार करते हैं कि आने वाले एक साथ 4-5 मुसीबतों को कैसे रोका जाए। तो वो अपना काम कर फिर से उठ पड़ता है।
और बाकी के जानवर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब कौआ शेर खान की गुफा के पास वाले पेड़ पर छुप कर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि शेर खान शेरनी के पाँव में मलहम लगा रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी इतनी मदद की। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इतनी रात में अंधेरे में तुम्हें मैं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। अभी तुम यहाँ और भी दिन रख सकती हो। हाँ ठीक है, मेरा तो मन है मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। ठीक है, मैं कुछ समझा। तुम बुद्धू हो शेर सिंह, तुम्हें ये बातें कहाँ ही समझ में आएंगी। इतना बोलकर शेरनी गुफा में चली जाती है और शेर खान जमीन पर लौटता हुआ खुश हो रहा होता है कि शेरनी और उसकी प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है। लेकिन पास के पेड़ के ऊपर बैठा कालू ये सब देख रहा था और वो अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि बेचारे का प्यार उसे भाव ही नहीं दे रहा था। ये सब देखकर तो मेरा खून जल रहा है। कहाँ एक तरफ इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई और कहाँ मेरी प्रेम कहानी का कोई आता पता ही नहीं है। अब दूसरी तरफ कौआ जंगल के सभी जानवरों को शेर खान और शेरनी के बीच हो रही बातें मुलाकातें सब की खबर बराबर दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी जानवर ने ये फैसला किया कि वो शेर खान और शेरनी को आपस में जुदा कर देंगे और प्लान के मुताबिक जंगल के सभी जानवर इसी ताक में होते हैं कि कब कौन एक दूसरे से बिछड़े और जंगल के सभी जानवर किसी एक पर हमला कर दें। हालांकि जंगल के सभी जानवरों को इतना तो पता था कि जंगल का राजा शेर खान रात के समय ही शिकार पर निकलता है और उस वक्त शेर खान की गुफा में उसकी माशूका अकेली होगी और वो इतना ज्यादा किसी से लड़ भी नहीं पाएगी। मैंने चारों तरफ देख लिया है, रास्ता एकदम साफ है। शेरनी गुफा में अकेली है और शेर खान शिकार के लिए निकला हुआ है। यही सही मौका है शेर सिंह और शेरनी को एक दूसरे से जुदा करने का, वरना आने वाले समय में ये दोनों हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। चलो जल्दी से, इससे पहले कि शेर खान शिकार करके लौट आए। जंगल के सभी जानवर एक झुंड बनाकर गुफा में पहुंचते हैं, जहां कौआ गांव गांव की आवाज निकालकर शेरनी को गुफा से बाहर लाने का काम करता है। गुफा के ऊपर यानी कि उसके गेट पर गीदड़ एक बड़े से पत्थर को गिराने के लिए तैयार था। शेरनी जैसे ही गुफा से निकलती है, उसे पास में कौआ उड़ता हुआ दिखता है, जो एक बार फिर सिग्नल देता है और गीदड़, हिरनी और हाथी अपनी सूंड की मदद से उस बड़े से पत्थर को गिरा देती है, जो कि सीधे शेरनी के ऊपर गिरता है और बेचारी शेरनी की उस मौके पर मौत हो जाती है। शेरनी की मौत के बाद ये जंगल के सभी जानवर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन इधर जब शेर खान शिकार करके लौटता है तो वो देखता है कि शेरनी की बेरहमी से एक पत्थर के नीचे दबकर मौत हो चुकी है। ये देखकर शेर खान खुद पर काबू नहीं कर पाता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शेर की दहाड़ जंगल के सभी जानवर सुन रहे थे, सभी डरे हुए थे। अब शेर खान क्या करने वाला है? तभी कौआ सभी जानवरों से कहता है, शेर खान की दहाड़ तो बड़ी डरावनी है। ना जाने आने वाले समय में शेर खान हमारे साथ क्या क्या करने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अपने प्यार की बेमौत मारे जाने से दुख में बेचारा रो रहा है। हमने सही नहीं किया। सही गलत वहाँ नहीं देखा जाता जहाँ अपनी जान बचानी हो। हमने ये सब अपनी जान बचाने के लिए ही तो किया है। ये तो है, वरना इस जंगल में हमारी जगह उस शेर खान के बच्चे घूम रहे होते। खैर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उधर शेर खान शेरनी के आगे पूरी रात रोता रहता है। वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। ऐसे ही इस बात को 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन शेर खान शेरनी के पास अभी भी पड़ा हुआ था। उसे ना तो भूख लगी थी और ना ही प्यास लगी थी। उसे भूख प्यास की खबर ही नहीं थी। वो बस आंखों में गम लिए शेरनी के पास बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक बकरी घास चरते हुए शेर की बुदबुदाने की आवाज सुनती है। जब वो ध्यान लगाकर शेर की बात सुनती है तो शेर खान शेरनी से बोल रहा था, तुम मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं कैसे जीऊंगा? तुमने सही नहीं किया। अरे ये शेर खान को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? शेर होकर इतनी मिन्नतें किससे कर रहा है? जब बकरी शेर खान के पास पहुंचती है तो वो देखती है
कि शेर खान शेरनी के आगे रो रहा था। तभी बकरी उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बेटा, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? आपने मुझे पहला कहा, मेरे तो माँ बचपन में मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैंने जिससे प्यार किया मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? इतना कहकर शेर खान दहाड़ने लगता है और बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय तक शेर खान बेहोश पड़ा रहता है। शाम से रात हो जाती है, लेकिन बकरी उसी के पास बैठी है। और जब शेर खान को होश आता है तो वो अजीब सी बातें करने लगता है, जैसे वो सब कुछ भूल गया हो या अपनी शेरनी के वियोग में हार गया हो। माँ, माँ, मैं आपके साथ घर जाने वाला हूँ। शेर खान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक नहीं हो? चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें हरी हरी घास खिलाऊंगी। हाँ 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 माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बूढ़ी बकरी समझ जाती है कि शेर खान शेरनी के वियोग में अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। उसे कुछ भी याद नहीं और वो बूढ़ी बकरी का सहारा और प्यार पाकर खुद शेर खान अब एक नीमनाम बन गया होता है और बच्चों की तरह उस बकरी के आगे पीछे घूमने लगता है। कभी उस बकरी के बच्चों के साथ खेलता तो कभी इधर उधर घूमता। ये देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और कौवा जंगल में एक बार फिर ये खबर लेकर पहुंचता है। काव, 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 काव। एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जंगल के सभी जानवर जल्दी से एक साथ इकट्ठे हो जाओ। क्या खबर लाया है कौवे भाई? क्या शेर खान बौखला गया है और वो जंगल के जानवरों को मारना चाहता है, ऐसा कुछ? अगर ऐसा हुआ तो फिर जंगल के जानवरों का बचना मुश्किल है, क्योंकि वाकई शेर खान अपने प्यार को खुद से जुदा होता नहीं देख पा रहा होगा। मैंने तो पहले ही मना किया था, ये सब मत करो। अगर शेर खान बौखला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बल्कि शेर खान तो मेमना बन गया है, मेमना। बिल्कुल सही सुन रहे हो। शेर खान को अपने जंगल की बूढ़ी बकरी ने अपनी शरण में ले लिया है और शेर खान मेमनी की तरह उसके आगे पीछे माँ माँ करता फिर रहा है। अगर यकीन नहीं है ना तो खुद जाकर देख लो। अगर ये मजाक हुआ कौवे तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे पास वैसे ही समय नहीं है और तू हमसे मजाक कर रहा है। इधर मजाक का समय नहीं है, सच बता खबर क्या है? क्या शेर खान पागल हो गया है या अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा है? वो एक बकरी को अपनी माँ समझ रहा है। तभी तो कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख लो और विश्वास कर लो। जो सच है वो सामने है, देखो। जंगल के सभी जानवरों को इस बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब वो बूढ़ी बकरी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शेर खान उनके बच्चों के साथ खेल रहा था और उस बूढ़ी सी बकरी को माँ कहकर पुकार रहा था। ये देखकर सभी जानवर हैरत में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई शेर खान अपना मानसिक संतुलन अब तक खो बैठा था और उस बकरी के लाड़ प्यार से वो अपने आप को नीमना समझने लगा था और उस बकरी को अपनी माँ समझने